हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एकदम मस्त, जबरदस्त। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3। ओके, इसको अच्छे से समझना आप लोग। आई होप आपको सब समझ आएगा। कोशिश करना आप लोग भी अच्छे से समझे इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में कितने रुपीज हैं? ₹500। सी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको पॉकेट मनी मिलता है हर महीने, कितना? 150 रुपए। हाउ मच मनी विल सी हैव, ठीक है वो गर्ल है, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। यानी उसने बोला है कि हर मंथ में उसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में कितना होगा, उससे आगे कितना होगा, ऑनवर्ड्स अप टू डॉट डॉट कितने उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन, इसी के अंदर पूछा है उसने, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। एक लीनियर एक्सप्रेशन मुझे बनाना है, ठीक है, जो इस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, सी विल हैव इन द nth मंथ, एंड nth मंथ में उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें। गिवन है आपको, स्टूडेंट हैज अमाउंट, स्टूडेंट के पास इनिशियल अमाउंट कितना है? 500। सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट, सेविंग अकाउंट में उसके पास कितना अमाउंट है? 500 रुपीज। एंड मंथली पॉकेट मनी इज 150 रुपीज। क्लियर। अब हम इसके एट द एंड ऑफ मंथ टोटल अमाउंट कितना होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ कितना अमाउंट होगा बेटा? एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में आपका कितना हो जाना है? 500 प्लस 150, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 650। क्लियर। सेकेंड मंथ में, अब उसने बोला भी है यहाँ पे, सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। हमें स्टार्ट करना है किससे? सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है। ओके, सेकेंड मंथ से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा उसका अमाउंट? इन द सेकेंड मंथ इज इक्वल टू 500 इनिशियल अमाउंट है इसके पास। एक मंथ का अमाउंट से पॉकेट मनी कितनी मिल रही है बार बार? 150 रुपीज। एक मंथ में 150, तो 2 मंथ में कितना होगा? 2 मंथ में कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 150, 2 मल्टीप्लाई 150, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाना है बेटा? 500 प्लस 300, दैट मीन्स 800। सेकेंड मंथ में उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? 800 रुपीज। ऐसे ही थर्ड मंथ में निकालेंगे हम। थर्ड मंथ में इसका अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चा? 500 प्लस, अब कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 150 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 150, इट इज 500 प्लस 450, एंड दिस अमाउंट इज 950। थर्ड मंथ में उसके पास कितना अमाउंट हो गया टोटल? 950। क्लियर। थर्ड मंथ में कितना अमाउंट हुआ यहाँ पे? थर्ड मंथ में 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 150, दैट मीन्स 500 प्लस 450, एंड इट इज 950। ऐसे ही हम फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ का ऐसे निकाल लेंगे। इसको हम आगे ना निकाल के ऐसे लिख देते हैं, एंड सो ऑन। इसी टाइप से हमें आगे करना है। अब उसने बोला है nth मंथ का भी अमाउंट मुझे फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, अप टू डॉट 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 nth मंथ। ठीक है, nth मंथ का भी निकालना है। उसके लिए मैंने लेट किया, लेट द अमाउंट इन द nth मंथ बी an। ठीक है,
अमाउंट हमने क्या लेट किया, लेट द अमाउंट इन द nth मंथ बी ए एन। ओके, हमने ये लेट किया। अब जैसे हमने लिखा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे हम लिखेंगे ए एनथ टर्म, ए एनथ मंथ में कितना अमाउंट होगा, लाइक दिस हियर 500 प्लस। यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा था 2 3, नेक्स्ट में 4 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट, बिकॉज इट इज अ एनथ। सेकंड मंथ में यहाँ पे सेकंड आया, थर्ड में 3 आया, यहाँ पे 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, तो एन में कितना आएगा, एन ही आएगा। और मंथली कितना पॉकेट मनी है 150। क्लियर हुआ? तो ये आपका बन जाएगा 500 प्लस 150 एन। क्लियर हुआ? और यही इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया nth मंथ में। ओके, so thus the required linear expression is in the form of this। ओके, यही लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर, इट इज लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? लीनियर एक्सप्रेशन इज, इट इज लीनियर एक्सप्रेशन। nth मंथ में हमने निकाल दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2, a rally start with 120 members। क्लियर? एक रैली स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कितने बंदों को लिया गया है, कितने मेंबर्स को पार्ट किया गया है, 120 मेंबर्स। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, हर घंटे 9 मेंबर निकल जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, अप टू डॉट डॉट। इतने आवर्स में कितने रिमेन रहेंगे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ये भी सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन करेंगे हम। इसमें भी nth आवर में पूछा है उसने बच्चा, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले गिवन आपको क्या है, इनिशियल मेंबर्स कितने हैं, हमें इनिशियल स्टार्टिंग में मेंबर कितने थे हमारे पास, 120। ऐसे लिखेंगे हम फॉर सॉल्यूशन। गिवन इनिशियल मेंबर्स इज इक्वल टू 120। क्लियर? इनिशियल मेंबर हमारे 120 हैं। अब मेंबर हैविंग ईच आवर, हर घंटे में मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे हैं ना, तो यहां लिखेंगे हम मेंबर्स हैविंग ईच आवर इज इक्वल टू 9। कितने मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 9 मेंबर हर घंटे में निकल रहे हैं। क्लियर हुआ? आफ्टर, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो जरा बेटा। आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद 120 में से 9 कट आउट हो गए, निकल गए, तो 120 माइनस 9, 120 माइनस 9 को हटा दीजिए, कितना अमाउंट बचेगा, सॉरी कितने मेंबर होंगे, 111। सेकंड आवर में कितने हो जाएंगे, सेकंड आवर में 120 में से 9 का डबल, क्योंकि एक घंटे में 9 हो रहे तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 आवर में कितना होगा। ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 9, दैट मीन्स 120 माइनस 18, एंड कितने बच जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके 102, 102। क्लियर? 3 आवर में, 3 आवर में कितने रिमेनिंग रहेंगे, 120 माइनस 3 मल्टीप्लाई 9, दैट मीन्स 120 माइनस 9 3 27, एंड हियर कितने मेंबर्स रहेंगे, 93। कितने हो जाएंगे, 93, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सारे थोड़ी निकालेंगे हम 2-3 निकाल लेते हैं, उसके बाद एंड सो ऑन लिखेंगे। क्लियर? अब ये तो हमारा हो गया पैटर्न। अब उसने बोला है nth आवर में कितने मेंबर ड्रॉप आउट हो जाएंगे। क्लियर? जहां पे हमारा वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप 1 कर सकते हो, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, एंड
आर में, nth आर हो जाएगा। सेम वही लिखना है आपको, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आर में, आफ्टर एन आवर्स, आफ्टर एन आवर्स आप लेट कर लेंगे कितने, यहाँ पे लेट कर लीजिए एम फॉर मेंबर, तो एम एन ले लीजिए, यहाँ पे कितना ले लीजिए, एम एन, एम एन। क्लियर हुआ। जैसे फर्स्ट आर, सेकंड आर, थर्ड आर, अप टू डॉट डॉट, कौन सा आर होगा हमारे पास, nth आर। कौन सा आर होगा बेटा, nth आर। nth आर में कितने हो जाएंगे, 120, कॉमन चल रहा है सब में, माइनस nth आर में n मल्टीप्लाई, और एक चीज और कॉमन आ रही है 9, तो 9 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो इट विल बिकम 9n। ये ही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी क्या हुआ हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर। इस क्वेश्चन में भी सेम वही काम है, बस वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस किया। ड्रॉप आउट निकल रहे थे बार बार वहां से, हर घंटे में 9 मेंबर्स को ड्रॉप आउट किया गया था, तो इट इज अ रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आया बच्चा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 3, now here question number 3, question number 3 is, suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Okay, find the area if the breadth फर्स्ट में 12 सेंटीमीटर बन जाए, सेकंड में 10 सेंटीमीटर हो, और थर्ड में 8 सेंटीमीटर हो। ओके, तीनों में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, इसका भी लीनियर एक्सप्रेशन मुझे बनाना है। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन आपको क्या है, सॉल्यूशन गिवन लेंथ 13 सेंटीमीटर। क्लियर। लेंथ आपको परमानेंटली 13 सेंटीमीटर है, बस चेंज क्या कर रहा है यहाँ पे, वो ब्रेथ को चेंज कर रहा है। 3 क्वेश्चन उसने पूछे हैं ब्रेथ के रिगार्डिंग। फर्स्ट इज, इफ ब्रेथ इज बी, लेट कर लीजिए आप बी फॉर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बन जाएगा बेटा, हमें पता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बस यहाँ पुट करना है, लेंथ आपकी बार बार यही रहनी है 13, ब्रेथ आपकी हो जानी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 हो जाएगी, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 हो जाएगी। तो हियर इज एरिया 13 मल्टीप्लाई 12, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। एरिया आपका स्क्वायर में ही निकलता है। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। सेकंड वन, सेकंड में ब्रेथ को कितना बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, देन एरिया विल बिकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखेंगे, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ चेंज है 10, दिस इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, थर्ड स्टेप, इफ ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। ब्रेथ अगर हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाए तब एरिया कितना होगा। ओके, एरिया इज एल इंटू बी, एल आपका सेम 13, बी इज 8, 13 8 का कितना होगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका तीनों का ब्रेथ हमें गिवन थी, ब्रेथ में बोला था उसने, और लेंथ आपका 6 था 13 सेंटीमीटर। तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब उसने बोला है एक लीनियर पैटर्न भी बनाना है इसका, सो लेट ब्रेथ, इसके लिए हमने लेट कर लिया, अप टू डॉट डॉट ऐसे करके हमने, ऐसे सेम जैसे उसने एन लेट किया था, यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इन एक्स।
कितना है, लेट ब्रेथ इज एक्स, तो और 13 हमारा फिक्स है, लेंथ विल बी फिक्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है लेंथ को आपको फिक्स रखना है 13 सेंटीमीटर। सो देन द एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विथ यानी 13 मल्टीप्लाई एक्स, and it can represent a is equal to 13x. This is your linear expression again in the form of x, linear expression. Clear? आपको अच्छे समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे आपका। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस एक्सरसाइज टोटल 5 क्वेश्चन है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे आपसे एरिया पूछा था रेक्टेंगल का। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स होता है मैच बॉक्स, हमारा डस्टर लाइक दिस। ओके, एक क्यूबॉइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे बनता है हमारा, दिस इज लाइक दिस। क्यूबॉइड क्यों, क्योंकि इसके पास एल, बी और एच तीनों डिफरेंट है। इसके पास एल है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। क्यूब का बनता है जब ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए तब क्यूब बनता है आपका। एंड इट इज अ क्यूबॉइड लाइक दिस मैच बॉक्स। यहाँ आपको गिवन है रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी है, 11 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है, देखिए बेटा, क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको अच्छे से समझ आया क्यूब कैसे बनता है, क्यूबॉइड कैसे बनेगा हमारा। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही सेम। गिवन क्या है आपको, गिवन इन दिस क्वेश्चन लेंथ कितना गिवन है बेटा, लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना गिवन है, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड टू वॉल्यूम, वी find volume of rectangular box क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला रहेगा आपका। वॉल्यूम हमेशा LBH से निकलता है, एरिया 2 डायमेंशन में होगा, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होगा। क्लियर। सो फर्स्ट इज हाइट कितनी बोल रहा है वो, हाइट इज फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। हाइट पे कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू सॉल्व b इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। l हमारा 7, b हमारा 11, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाना है, ये हो जाएगा 11 7 का 77 एंड 77 की 5 से मल्टीप्लाई 385 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार आपका क्यूब लगेगा, वाई सेंटीमीटर में 7 है, 11 भी सेंटीमीटर में है, 5 भी सेंटीमीटर में है और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो सेंटीमीटर की पावर 3। आंसर क्यूब में ही आएगा आपका, बिकॉज इट इज अ 3D फिगर। सेकेंड वन, हाइट h कितना गिवन है आपको, 9 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L कितना है, 7 मल्टीप्लाई 11 एंड हाइट को कितना रखना है मुझे, 9 सेंटीमीटर एंड इट इज बिकम कितना हो जाना है बच्चा, ये 63, 77 ही लेट कर लीजिए। 69 सेंटीमीटर की पावर 3। ओके, 9 7 का 63, 6 कैरी, 9 7 का 63 एंड 6 एड ऑन हो जाएगा इसमें। क्लियर हुआ, ये
थर्ड वाला पार्ट देखें बेटा, इफ हाइट इज 13 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो जाए 13 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम विल बी LBH इज इक्वल टू, L क्या रहेगा आपका वही सेम 7, B कितना रहेगा 11 एंड H 13. So here is 11 7 जा 77 and multiply with 13, 13 7 जा 91, 1001 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर हुआ? तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे. अब आपको फिर से वही काम करना है, इसका एक लीनियर पैटर्न बनाना है. लीनियर पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि वेरिएट कौन कर रहा है बार बार, हाइट वेरिएट कर रही है, यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है, तो अप टू डॉट डॉट करके हम लेंगे यहाँ पे लेट हाइट बी एच. क्या करेंगे, हाइट को लेट कर लेंगे यहाँ पे फॉर लीनियर एक्सप्रेशन, लेट हाइट इज एच, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम वही आपका LBH, सिर्फ H ही चेंज हो रहा है तो उसी को हम लेट कर लेंगे. बाकी दो चीजें आपकी फिक्स है 7 एंड 11. So here 77H and this is linear pattern. This is linear pattern. Okay? आप सबको समझ आया अच्छे से इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4. अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा. सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. एक बुक है 500 पेजेस की, वो उसने स्टार्ट की पढ़ना. शी रीड 20 पेजेस एवरी डे. हर दिन उसको उस बुक के कितने पेजेस पढ़ने हैं, 20 पेजेस पढ़ने हैं. हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. यानी 15 दिन उसने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, हर दिन 20 पेजेस पढ़े हैं, तो 15 दिन में कितने हो जाएंगे, 15 टू 30, 300 पेजेस उसने पढ़ लिए हैं. 500 पेजेस में 300 पेजेस 15 डेज में कंप्लीट कर लिए हैं, तो रिमेनिंग लेफ्ट कितने हुए, 500 माइनस 300, दैट मीन्स 200 पेजेस लेफ्ट हो गए. एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. फिर से हमको इसको किसमें चेंज करना है, लीनियर पैटर्न में बनाना है. ओके चलिए बच्चा, गिवन सेम वही लिखने का पैटर्न आपको ऐसे ही लिखना है. ओके आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे, गिवन टोटल पेजेस इज इक्वल टू 500. हर दिन कितना पढ़ रही है वो, पेज रीड पर डे कितना पेजेस पढ़ रही है बच्ची, वो गुड़िया सरिता 20 पेजेस. ओके देन 15 डेज में कितना पेज पढ़ लेगी वो, तो पेजेस रीड इन 15 डेज. 15 डेज में कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 15 एंड दिस इज 300 पेज कंप्लीट कर लेगी वो. सो रिमेनिंग ये लेफ्ट कितने हुए, कितने बच गए पेजेस, पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास 500 थे, माइनस 300 एंड इट विल बिकम, हो जाएंगे आपके लेफ्ट हो जाएंगे 200 पेजेस. क्लियर हुआ? अब इसने बोला है एक पैटर्न बनाना है मुझे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर. अब आपके हमें नहीं पता कितने दिन है, लेफ्ट कर लेंगे एंड डेज में वो कंप्लीट करेगी इसको. 200 पेजेस जो लेफ्ट हुए हैं उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी वो, एंड डेज में कंप्लीट कर लेगी. तो लेट करेंगे फॉर लीनियर एक्सप्रेशन, लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर एंड डेज, let pages left after n days be pn. पेज p for page, p for pn ही लेट कर लिया हमने. एंड पेजेस रीड इन n days, n days में कितना पेज रीड करेगी, पेजेस रीड इन
एन डेज इज इक्वल टू, बताइए बेटा, 15 एक दिन में 20 पड़ रही है, 15 दिन में 300 पड़ेगी, तो एन डेज में ऐसे अप टू डॉट डॉट लेट कर लेंगे 20 मल्टीप्लाई एन डेज में एन, है ना, 20 मल्टीप्लाई एन, यानी 20 एन पेजेस कंप्लीट कर लेगी वो। ठीक है, अब उसके पास कितने लेफ्ट रहेंगे पेजेस? ओके, अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है मुझे। पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू, टोटल कितने थे हमारे पास? 500 माइनस 20 एन, एंड हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? पी एन। सो वी हैव टू राइट हियर पी एन is equal to 500 minus 2n 20n, and it is a, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ से पेजेस रीड इन एन डेज 20 मल्टीप्लाई एन, 20n रहेगा, पेजेस लेफ्ट 500 माइनस 20n, एंड पी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? 500 माइनस 20n। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लास्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू बच्चा।